हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक की, एक हिडन स्टॉक जिसका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन अगर बात करो, देखिए अभी अमेरिका बहुत ही चर्चों में रहा, चर्चा का विषय रहा हुआ है आजकल की डेट में। या फिर मैं कहूँगा अफगानिस्तान में हालात जो बने थे उसके बाद, और अभी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे यूएस विजिट पे हैं, तो काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो यूएसए में भी इस कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 400 करोड़ की खबर भी इस कंपनी के अंदर आई है। देखिए, खबर के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझेंगे, टेक्निकल्स को समझेंगे, फंडामेंटल को समझेंगे। कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट। 421 करोड़ के कंपनी को क्या मिले हैं? ऑर्डर्स मिले हैं। और कौन कौन से ये ऑर्डर हैं, क्या क्या काम कंपनी को करना है, क्या करती है ये कंपनी? इसका काम है कंस्ट्रक्शन का, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को ये लेती है अलग अलग क्लाइंट से। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर है, और अब तक इसको जो ऑर्डर मिल गए हैं 2021-22 में 637 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो चलिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स के बारे में और जानते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहे, सिखाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, रिस्क को मैनेज करते रहें। पीएसपी प्रोजेक्ट्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1600 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम आपको देखने को मिला होगा। ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ के अराउंड इस कंपनी का डेट भी है। पीजी रेशियो बहुत ही बेहतरीन, और करंट प्राइस 447 के अराउंड है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल का 18 से 19% का, जो कि अभी प्रॉफिट में चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब मैं बात कर रहा था यूएसए के प्रोजेक्ट्स। देखिए, पीएसपी प्रोजेक्ट्स आज की कंपनी नहीं, 2008 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और यहाँ पे अगर आप देखो, इट इज़ ऑल्सो इंगेज्ड इन द रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑफ 2 मिड स्केल प्रोजेक्ट्स इन यूएसए। क्लियर कट आप देख रहे हो, इसकी सब्सिडरीज के थ्रू ये काम कर रही है यूएसए के अंदर। नाउ ये स्टॉक हमारी रडार में न केवल न्यूज पर्सपेक्टिव से, बल्कि जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जब भी कोई हम स्टॉक आपके लिए लेके आते हैं, वो होता है टेक्निकल। टेक्निकल के साथ साथ, देखिए फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ कि कैसे 2018 में ये स्टॉक 180 से सीधे 600 का सफ़र कुछ ही महीनों के अंदर इसने तय किया। देखिए, इतनी बड़ी रैली आती है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि करेक्शन भी आए। ये देखिए अभी की सिचुएशन कैसी बन रही है। यहाँ पे बिल्कुल 2020 में ये वापस उन्हीं लेवल पे आ गया था, 240 के अराउंड में। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदली, अब वापसी देखने को मिल रही है। अगर आप देखो इस पूरे लेग को देखो तो कैसी सिचुएशन, कैसे गया ये, इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। ये देखिए अभी फिर से इन रेंजेस में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे यहाँ पे वापसी होगी, तो वापस टच करने की कोशिश करेगा अपने इस टॉप को। कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट एरिया 580 से 600 का रहने वाला है शॉर्ट टर्म में। और स्टॉप लॉस को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। देखिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स, अब मैं थोड़ा सा वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि वॉल्यूम में जब तेजी, आप देखिए पूरा का पूरा इस टाइम फ्रेम से लेके अभी तक का वॉल्यूम देखिए, ये एरिया वॉल्यूम का, ये जो अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले कुछ महीने रहे हैं। ज़बरदस्त वॉल्यूम एक्टिविटी इन महीनों के अंदर देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इस एरिया में एक्यूमुलेट जरूर कर रहा है, थोड़ा सा प्राइस को कंट्रोल करके एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर इस एरिया का मैं बिल्कुल मिड प्राइस निकालूं, जो कि 380 से लेके 540 के अराउंड था, आप देख सकते हो इसी एरिया में 460 450 के इसी एरिया में जाके ही ये मिड प्राइस बैठता है। यानी कि इस पूरी रेंज का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसको मैं कहूँगा, वो यहीं पे बैठता है। नाउ कमिंग ऑन टू द आरएसआई जोन, देखिए अब ये पॉजिटिविटी एक हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। जैसे ये हायर हाई पार करेगा या फिर इसमें एक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आएगा, तो मज़ेदार सिचुएशन साथ के साथ तब तक एमएसीडी भी सेंट्रल लाइन से ऊपर आने की कोशिश करेगा। बट ये तो एक मंथली टाइम फ्रेम था ना। कमिंग ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम, जरा इसको समझते हैं। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम को प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाव भगवान होता है, इसको समझिए। लोअर हाई और कैसे हुआ फॉल, जबरदस्त। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आपको इस तरीके से सिचुएशन समझनी है, और कई लोग अगर यहाँ पे पॉजिटिव एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई आपका अगेंस्ट जा रही है, ऊपर नहीं जा रहा है, आपकी चीज़ें फेल हो रही है, तो आप निकल जाओगे और इतने बड़े फॉल से आप
बच जाओगे। अब देखिए फर्स्ट लेग ये वीकली चार्ट है, ये देखिए पूरा सेकंड लेग, थर्ड लेग, और अब ये देखिए इस एरिया में बेस बनता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इस बेस के लिए मैं यही कहूँगा ये चीज़ें इम्प्रूव होना ज़रूरी है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले टाइम पे। इस तरीके से सिचुएशन, इस तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे, जैसे मैंने आपको कहा, इस पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और ख़ास करके इस रेंज की अगर मैं बात करूँ, और अगर आप देखोगे जो प्राइस जहाँ से वॉल्यूम निकले हैं तो वो प्राइस रेंज कौन सी है, अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो एक तो यही 420 का ये रेंज है, यहाँ पे एकदम बाइंग हुई है। उसके बाद फिर से अगर दूसरी प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो ये वाली प्राइस रेंज है, अगेन वही सेम रेंज है। फिर से वॉल्यूम जो इरप्ट हुआ है, बड़ा बना है, वही प्राइस रेंज रही। मतलब अगर कोई इसको एक्यूमुलेट कर रहा होगा तो वो 450 420 इसी एरिया में इसकी खरीदारी कर रहा है। यानी कि इस पूरी रेंज के थोड़ा सा मिड पॉइंट नहीं कहूँगा, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस रेंज, जिसको 62% के अराउंड रेंज की अगर मैं कहूँ डिस्काउंटेड प्राइस रेंज में उसको कहूँगा, उस एरिया में एक्यूमुलेशन हो रहा है, खरीदारी हो रही है। तो फिर नज़रों में ये स्टॉक रहेगा। अगर आप ओवरऑल देखो, जब स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ था, वॉल्यूम में एक आध बार ही बड़े टावर्स थे, लेकिन अब वॉल्यूम में काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहा है। खास करके ऐसा लग रहा है इस रेंज में बड़ा एक्यूमुलेशन। अब नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। एक्यूमुलेशन की बात तो आपने देखी, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अब जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी, मान लो आपने देखा ये हायर लो बन गया, अब ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, अब इस एरिया में आप भी एक्यूमुलेट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में रहेगा। इस एरिया में आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, थोड़ा सा बफर एरिया लेके, ताकि चीज़ें आपके अगेंस्ट जाए तो आपका थोड़ा सा, अगर ये इन एरियाज में वापस आने की कोशिश करेगा तो फिर आप बच जाओगे। और एक कंफर्मेशन वाली सिचुएशन देखने को मिल जाए तो फिर वो होगी ये एरिया ब्रेक करके जो पुल बैक आएगा, दैट विल बी ए कंफर्मेशन पार्ट। अब इसको यहाँ से लेके सफ़र तय करना है, मान लो इनिशियली 600 तक, देन डेफिनेटली ऑन स्मॉलर फ्रेम देयर विल बी सम करेक्शंस विच विल गिव यू सम अपॉर्चुनिटीज। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 600 की जो मेन हाई एरिया है 580 टू ये 600, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एरिया, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, इंटरेस्टेड मैं कहूँगा, जहाँ पे फिर से आपको छोटी कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिल सकती है। दैट विल बी अगेन अ बिग पॉजिटिव एरिया मैं कहूँगा। अब देखिए फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये अगर ब्रेकआउट होता है तो व्हाट विल हैपन, ये ब्रेकआउट होता है इन RSI, यू विल बी एबल टू सी दैट वी आर क्रॉसिंग जस्ट द सुपर मोमेंटम एरिया में एंटर कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके से सिचुएशन। तो इसीलिए ये पुल बैक, कई बार मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट किए कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, पुल बैक और ब्रेकआउट। देन डेफिनेटली मेरे हिसाब से पुल बैक में ज़्यादा मैं कहूँगा कन्विक्शन होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और बिकॉज पुल बैक विद लोअर वॉल्यूम अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर, मोर मनी मैं कहूँगा वो अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, तो इसीलिए ये स्टॉक हमारे रडार में अभी से आगे आप देखेंगे कैसे माहौल इसमें बनेगा। और फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। MACD वीकली पे काफ़ी ऊपर है सेंटर लाइन से, और साथ में अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी सिचुएशन ऑन डेली यू कैन जस्ट सी। अब डेली पे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको वॉल्यूम्स की। ये देखिए जो हम बात कर रहे थे, देखिए ये वॉल्यूम्स देखिए, देख रहे हो अब आप कहाँ कहाँ बाइंग हो रही है, ये वॉल्यूम जैसा भी बने हुए देखिए। अब ये 200 SMA देखो, अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पे प्राइस ने इसको क्रॉस कर लिया, अब धीरे धीरे अब ये इसी इर्द गिर्द में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आ जाए यहाँ पे तो मज़ा ही कुछ और आ जाए। और अगर आप डेली को देखोगे तो अभी एक साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है, विच नीड सम मैं कहूँगा यहाँ पे ब्रेकआउट उसे चाहिए, जिसके बाद वहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे डेली में अगेन अभी RSI 60 का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो व्हाट विल बी अ लो रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया जब हमारे पास MACD सेंटर लाइन से ऊपर आ जाता है, इसको हम लो रिस्क एरिया कहते हैं। जब हमारे पास RSI 60 से ऊपर जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, इसको हम लो रिस्क एरिया कहते हैं। ये हाई मोमेंटम एरिया हो गया, हाई मोमेंटम एरिया हो गया, सुपर मोमेंटम मैं कहूँगा, नॉट ओनली हाई मोमेंटम बट सुपर मोमेंटम एरिया। सुपर मोमेंटम एरिया अब आपको क्या मिल रहा है, लो रिस्क, हाई मोमेंटम, और प्रोबेबिलिटी भी इन सेटअप्स की बढ़ जाती है, तो एक्यूरेसी भी साथ के साथ इन सेटअप्स की बढ़ जाती है विद लो रिस्क। तो आपको यहाँ पे PSP प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बात करी काफ़ी डिटेल में, छोटा स्टॉक जरूर है, तो आने वाले टाइम पे रडार में रह सकता है ये स्टॉक। फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यही उम्मीद करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा तो आप
शेयर जरूर करेंगे, लाइक कीजिए, और साथ के साथ मैं यही कहूँगा प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते भी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।